एक बार फिर से स्वागत। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने बात कर रहे थे द कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो आप देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे होते हैं। तो ये तीन प्रकार से पॉसिबल था, एक सीरीज में, एक पैरेलल में और एक मिक्स वाला। मिक्स में आपके सीरीज और पैरेलल दोनों चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीरीज वाले स्टार्टिंग से। तो पहले वाले पॉइंट में जब हम सीरीज के बारे में बात करते हैं, तो सीरीज में आप देखिए यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस आप चलते हैं। मान के चलिए तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं तीन लो, दो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि इसके दो हैंड हैं। ठीक है, दोनों के दो हैंड हैं और आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाया तो इसका पहला हैंड, ये दूसरा। ठीक है, नामकरण कर दो तीनों का, ए बी सी कह दो। ठीक है, तो ये ए वाला रख दिया आपने, फिर उसके बाद रखेंगे बी वाला, और बी वाले का पहला हैंड, बी का दूसरा हैंड, फिर सी का नंबर, सी का पहला हैंड और सी का दूसरा हैंड। ठीक है, तो ए के दूसरे हैंड को बी के पहले हैंड से अटैच किया, बी के दूसरे हैंड को सी के पहले से अटैच किया। ओके, अब इनको हटा दीजिए, इनका कोई मतलब नहीं। और सिंपल, सबसे सिंपल बात ये होती है कि व्हेन यू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस सर्किट, देन द करंट इज सेम इन ऑल थ्री रेजिस्टेंसेस। ये पहचान होती है सबसे बड़ी कि अगर कोई भी प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो बहुत ज़रूरी होगा कि उन तीनों में जो करंट फ्लो कर रही है वो सब में एक समान होगी। ठीक है ना, तो इसमें आप देख लीजिए कि करंट फ्लो कर रहा है, तीनों में एक जैसा होगा। यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल मान लें V, यहाँ पर अगर ए के सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो दिस इज V1, बी के सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 और सी के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। ठीक है, इनके सिरे बन गए, यानी बी के सिरों पर, ए के सिरों पर। अब इन तीनों में क्या रिलेशन होता है कि जो टोटल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू तीनों के टोटल के बराबर होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगी। ओके, अगर पहले वाले रेजिस्टेंस का प्रतिरोध आप मान लीजिए R1 है, दूसरे वाले का R2 है और तीसरे वाले का R3 है, और ये थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि इस पूरे जो सर्किट में आपके रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं उन सब का टोटल कैपिटल R आता है। तो जब आप यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो उस इन दैट कंडीशन तो V का मान यानी V इक्वल्स टू आई आर, ये कहाँ से आया? ये वही ओम के लॉ से आया जो आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, तो V का मतलब यहाँ से पोटेंशियल दे रहे हैं थ्रू आउट फुल द सर्किट, तो I का मान I मल्टीप्लाई विद द टोटल रेजिस्टेंस। अगर केवल V1 की बात निकाली जाए, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देख लीजिए, केवल V1 अगर आप सिरों पर पता कर रहे हैं तो I इंटू जिस सर्किट में से होकर, जिस रेजिस्टेंस में से होकर धारा पास ऑन हो रही है R1, दूसरे वाले का V2 का अगर मान इसी तरह से लिया जाए तो I R2, V3 का मान लिया जाए तो I इंटू R3। ये तीनों जो वैल्यूज आई आप इस वाली इक्वेशन में लगा दीजिए, यानी I इंटू R, V1 की वैल्यू I इंटू R1, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहाँ से आप I को कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपने I कॉमन लिया, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों तरफ से I कैंसिल कर दें, हटा ही देते हैं, तो बचेगा आपके पास सिर्फ R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीन प्रतिरोध आपकी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल रेजिस्टेंस उनका कितना बराबर होगा, उन सबका ऐड आप कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपको दो रेजिस्टेंस दे दिए जाएँ, एक का 2 ओम, एक का 3 ओम। टोटल रेजिस्टेंस पूछा जाए, आप इजीली कह दोगे। जोड़ने का तरीका क्या है कि सीधे सीधे ऐड कर दिया जाता है, तो 2 प्लस 3 कर देंगे, दिस मीन्स 5 ओम। ठीक है, इसी तरह से 1 ओम दे रखा हो या 5 ओम दे रखा हो, ये दोनों आपके सीरीज में हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, तो ये था मेथड सीरीज वाले का। तो सीरीज में आप ध्यान रखिएगा कि करंट तीनों ही रेजिस्टेंसों में या जितने भी सीरीज में लगे हुए होंगे उन सभी में करंट का मान एक समान होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए अलग अलग होगा, जैसे यहाँ पर V1, V2 और V3 लिया गया था। टोटल पोटेंशियल की वैल्यू इन तीनों के योग के बराबर होगी, तीनों के ऐड करके हम पता कर सकते हैं। बाकी रेजिस्टेंसों का मान उन सबके अलग अलग योग के बराबर होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं। आइए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ठीक उसी तरीके से तीन रेजिस्टेंस लिए जाएं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इन तीनों रेजिस्टेंसों के पहले सिरे एक साथ और दूसरे वाले सिरे एक साथ अटैच होते हैं। तो दिस इज कंसीडर लेट R1, दूसरा R2, तीसरा R3। ठीक है, और इन
के टर्मिनल्स को अगर वी कैन कनेक्ट विद अ सेल और अ बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो करंट यहाँ से जाएगा इस सर्किट में, और जैसे इस टर्मिनल पर आएगा, ठीक है, इसको नाम दे दो, ए और बी टर्मिनल कह दो, तो यहाँ से जैसे ही करंट इसमें एंटर करेगी, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो लेट वी कंसीडर इन द फर्स्ट वन इज I1, सेकेंड वन इज I2 एंड थर्ड वन दिस इज I3। ओके, तो यहाँ से जो करंट आई गई वो 3 भागों में बट गई, आपकी R1 में चली गई I1, R2 में चली गई I2 और R3 में चली गई I3। अगर अब इन तीनों में अगर रिलेशन निकाला जाए तो यहाँ पर जैसे आप पहले वाले सीरीज में पोटेंशियल को, करंट को सेम कर रहे थे, यहाँ पर आप पोटेंशियल को सेम करेंगे, यानी इन तीनों ही रेजिस्टेंसों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के सिरों पर जो विभवांतर है, ठीक है, वो इक्वल होगा, वो एक समान होगा। जैसे सीरीज वाले के केस में करंट तीनों के लिए एक जैसी थी, वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट जो है वो अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग वहाँ पर आपने V से की थी, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिया था, यहाँ पर करंट लेंगे क्योंकि करंट I जो है वो 3 भागों में बढ़ रही है और वापस B पर आकर फिर से वो I हो जाएगी, तो मतलब हुआ कि I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसमें आप पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ओम का लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि ये टोटल जो रेजिस्टेंस है इनका टोटल कितना आ रहा है, R के बराबर आएगा, तो यहाँ से आप I की वैल्यू निकाल लें, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल्स टू आ जाएगा V अपॉन R, ठीक है। ठीक इसी तरह से I1 की अगर वैल्यू निकालें तो पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है उसके सिरों पर V, सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होकर क्या हो गया, R की जगह पर R1 ले लिया गया है। समझ में आ रहा है सभी की। I2 की वैल्यू अगर ली जाए तो V अपॉन R2, I3 की वैल्यू अगर ली जाए तो V अपॉन R3। इन तीनों के मानों को यहाँ प्लेस करना है, ठीक है, इन तीनों को मानों को प्लेस करते हैं भाई। V की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। यहाँ पर कॉमन आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर V कॉमन ले सकते हो, तो जब आप V कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए V अपॉन R, V को कॉमन लिया, अंदर बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, यहाँ V से V कैंसिल किया, यू हैव दैट, क्या बचा आपके पास 1 अपॉन R, दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। कितना सरल है, टू मच इजी, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सर्किट, कौन से प्रतिरोध, कौन से रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं, कौन से आपके समांतर क्रम में लगे हुए हैं, यानी पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इनका कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ले लिया जाए, 3 लगा हुआ है, 3 ओम है, और दूसरा रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है, बोथ इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पता कैसे करेंगे कि देख रहे हैं कि जैसे करंट यहाँ पर आएगी 2 भागों में बढ़ जाएगी, फौरन समझ लीजिए कि ये दोनों किस कंडीशन में आ गए, पैरेलल में आ गए। स्टूडेंट्स को यहीं पर प्रॉब्लम आती है कि सर समझ में नहीं आता कि कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तो ये सिंबल बहुत आसान है। करंट अगर डिवाइड नहीं हो रही 2 भाग में, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर सीरीज है, और यहाँ से यहाँ पर करंट क्या हो गया, 2 भागों में डिवाइड हो गया, ठीक है ना, 2 में चला जाए, 3 में चला जाए, बट जाए, ठीक है, तो वहाँ समझ लीजिए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तुमको ऐड करने का तरीका 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1 की जगह 3 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है, एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6, इसको रिड्यूस कर लीजिए, दिस इज 1/2, यानी 1 अपॉन R दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। और से बच्चे यहीं पर रोक देते हैं, यहाँ पे नहीं रोकना, R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा करना पड़ेगा, दिस इज 2 ओम, वैल्यू कितनी आई, 2 ओम। देखिए आप सभी लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी मेरे मित्रों का, जो लगातार मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। और उतना ही मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आप लाभ उठाइए, ठीक है, अच्छे अच्छे नंबर लाइए परीक्षा में, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ठीक है। और कोशिश करते रहिए, कमेंट कीजिए अगर ये किस पे टॉपिक आपको चाहिए, मैं उस पर आपके जितनी कोशिश हो सकेगी मेरे द्वारा मैं आपको उतना हेल्प करूँगा, ठीक है। तो अब आपने ये सीरीज और पैरेलल वाला मेथड पढ़ लिया, अब देखेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन तो देख ही रहे हैं, अब देखेंगे मिक्सचर, ठीक है, मिक्स्ड देखेंगे। मिक्स में आपका सीरीज और पैरेलल दोनों शामिल करके चलता हूँ, और सीरीज वाले में जो मिक्स वाले हैं उसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से सीरीज में लगे हुए हों और पैरेलल में लगे हुए हों, करंट पूछा गया हो तो कैसे हम लोग उसको पता करते हैं। आइए देखते हैं हमारे साथ में, आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल आपके सामने है,
ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस सर्किट में आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो उसमें वो पॉइंट पूछेगा कि किन बिंदुओं के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अगर उसने पूछा बी और सी के बीच में निकालना है, ठीक है, तो पूछेगा टोटल रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, किस किस के बीच में, बी तथा सी के। यानी बी तथा सी को जब आप लेंगे तो ये बी और सी फिक्स हो गए, ठीक है। बी और सी जब फिक्स हो जाएंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टर्मिनल आपका बी और ये दूसरा वाला टर्मिनल सी, और इसके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है 3 ओम। ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके बारे में क्या चर्चा की जाए, तो उसके बारे में चर्चा करने में यहाँ एक ही तो कोई बात की नहीं गई है। तो इस ए को अगर हटा दें आप, तो आप देखेंगे कि 3 ओम के बाद में इस पॉइंट से आप बी से उठाया आपने और कहाँ गए 3 ओम, बस इस तार को टेढ़ा ही तो किया आपने, इस वायर को टेढ़ा ही तो किया, ठीक है। क्या मिला आपको 3 ओम, बीच में स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला प्रतिरोध आ गया और ये लाइन कनेक्ट हो गई कहाँ से, सी से। अब क्या पता चल रहा है आपको, अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि करंट अगर इसमें जितनी आएगी, जो करंट आई वो करंट इसमें जितनी आएगी, ठीक है, जो इसमें आएगी वही यहाँ पर आएगी। यानी इन दोनों वाले प्रतिरोधों में अगर R1 R2 ने नाम दे दें, ठीक है, R1 और R2, तो R1 और R2 में जो प्रवाहित होने वाली धारा है, विद्युत धारा है, वो सेम होगी। वहीं पर अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो भी करंट आएगी वो करंट दो भागों में जाएगी, एक तो ऊपर जाएगी और एक इधर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनना है और जो भी करंट यहाँ से इधर जाए, ठीक है, ये दोनों आपके एक ही करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज के अकॉर्डिंग इनको आप ऐड करेंगे, तो सीरीज में सीधे सीधे जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 कर देंगे, तो इन दोनों को सीधे सीधे ऐड कर दें, दिस विल बी इक्वल टू 6 ओम। ओके, 6 ओम के बाद में यानी इन दोनों के प्लेस पर अब 6 ओम आ गया और नीचे कितना ओम है, 3 ओम है। ओके, तो अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर करंट आती दो भागों में बटे जाएगी, तो बटना शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों बोथ आर इन ना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के तरीके से आप इसको ऐड कर देंगे 1/3 प्लस 1/6। ओके, तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3/6 रिड्यूस कर दो उसी तरीके से 1/2, आर की वैल्यू कितनी आ गई 2 ओम। ओके, यहाँ पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर इनकी वैल्यूज़ थोड़ा और डिफरेंट होती तो इनको जोड़ने पे काफ़ी सारा फर्क पड़ सकता था कि इनके बिंदुओं को अगर हम ऐड कर लें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में लेके देखें तो इसमें एक प्रतिरोध ये ऐड कर दिया, एक ये ऐड कर दिया, नीचे वाली आर्म में एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से, मान के चलिए कि सब में 2 ओम है, तो 2 ओम का प्रतिरोध 2 ओम लगा हुआ है। टोटल पोटेंशियल की बात बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है कि इसमें आप एक सेल जोड़ेंगे और सेल जोड़ने के बाद में विद्युत धारा कितनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कितना कितना फ्लो करेगा, तो उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। अभी तो इसमें 2-3 टॉपिक बचे, उन टॉपिकों को आपको पढ़ा दें, उसके बाद में उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो ठीक है भाई, इसमें आपको जब धारा पता करनी है तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि इन दोनों में एक जैसी करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी, सेम करेगी, ठीक है, ऐसे ही इन दोनों में भी सेम करेगी। जब इन दोनों प्रतिरोधों में करंट जो है सेम है तो इनको जोड़ने का तरीका सीरीज वाला, ठीक है। तो 2 ओम और 2 ओम आप जब ऐड कर देंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना 4 ओम। इसी तरह से नीचे ये दोनों भी किस क्रम में 4 ओम श्रेणी में है, इसलिए इनको जोड़ेंगे श्रेणी वाले तरीके से। अब फिर से वहीं आ जाइए, वैन यू आर पॉइंट ए, तो ए पर अगर आप यहाँ से चलेंगे तो धारा दो भागों में जाएगी, इधर और इधर, यानी बोथ आर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इनको जोड़ने का तरीका 1/r दिस इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, 1/r दिस इक्वल्स टू 1/2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, r का मान आ जाएगा 2, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका कॉम्बिनेशन बताया, और भी काफ़ी सारे सवालों को हम लोग करेंगे, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वाली वीडियो में विशिष्ट प्रतिरोध के साथ में। विशिष्ट प्रतिरोध और है आपके पास, विशिष्ट चालकता है, ठीक है, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।